प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदयपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद में कई सारे फॉर्मूले बाहर आए हैं। इस बात का भी असर देखने को मिला है कि पीके ने जो आइडिया दिए थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुझावों का हिस्सा रही हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले ने एक दुविधा खड़ी कर दी है, जो आने वाले चुनाव में कई सारे नेताओं और आज जो मंत्री हैं उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा बनने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि मंत्री सक्रिय हैं, मंत्री पुत्र सक्रिय हैं, फील्ड में मंत्रियों के पुत्र वधू सक्रिय हैं, मंत्री परिवार या नेताओं के परिवार के काफ़ी सारे लोग हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं नेताओं के जिन्होंने बोरिया बिस्तर लेके पूरी तरह राजनीति में डेरे डाले हुए हैं। इन परिवारों का क्या होगा, कौन लेगा टिकट? देखने वाली बात है कि क्या एक ही नेताजी हैं जो लड़ेंगे, जो इस बार भी लड़े हैं चुनाव, क्या वही आधिपत्य जमाए रखेंगे या फिर वो अपनी विरासत अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देंगे और कांग्रेस को एक जो नई ऊर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना योगदान देने वाले हैं। लेकिन ऐसे कई सारी मिसाल सामने आई हैं जब इनका अध्ययन किया गया, और उसमें सबसे पहली बानगी हम लोग देखें तो अशोक गहलोत और वैभव गहलोत का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। वैभव गहलोत ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दुविधा ये है कि अगर वो 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो क्या अशोक गहलोत पीछे हटेंगे? अगर अशोक गहलोत फ्रंट में रहते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो वैभव गहलोत बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला ये है। हालांकि ये इस फॉर्मूले में दिया गया है कि राजनीति में कम से कम दूसरा सदस्य जो है 5 साल से सक्रिय होना चाहिए। वैभव गहलोत सक्रिय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है ये क्लेश कर सकता है ये पूरे सेटअप के अंदर, और टिकट वितरण के समय ये एक अनकही कहानी बन सकती है, उस समय दुविधाएं पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार के अलावा हम लोग देखें तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के परिवार में भी दुविधा आने वाली है। हालांकि शांति धारीवाल ने इसका उपाय पहले से सोच रखा होगा, क्योंकि एकता धारीवाल जो उनकी पुत्रवधू हैं उनको पिछली बार भी 2018 के चुनाव में शांति धारीवाल ने आगे करने की कोशिश की थी और उनका कहना था कि एकता को टिकट दिया जाना चाहिए। वो उस समय भी बैकफुट पे आना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी चाहती थी, अशोक गहलोत चाहते थे कि शांति धारीवाल ही आगे आए, और वो आगे भी आए, चुनाव भी लड़ा, जीते और मंत्री भी बने। लेकिन अगले चुनाव में इस बात की पूरी संभावना है कि वो अपनी राजनीतिक विरासत एकता को सौंपने वाले हैं। तो एकता हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में तैयारी करके सामने आ सकती हैं। इसी तरह हम लोग देखें तो रघु शर्मा को भी हम लोग ले सकते हैं। रघु शर्मा जो हैं अजमेर में काफ़ी एक्टिव रहे शुरू से, पूर्व चिकित्सा मंत्री भी हैं। इनके बेटे हैं सागर शर्मा। सागर शर्मा केकड़ी में बहुत एक्टिव हैं, और देखने वाली बात है क्योंकि दोनों में से किसी एक को आगे करने की जब 2023 में बारी आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली इस बात के चांसेस बनेंगे कि रघु शर्मा अपने बेटे सागर शर्मा को टिकट दिला सकते हैं और विधानसभा चुनाव में वो पीछे हो जाएं। हो सकता है इस बात की भी संभावना बने कि वो आगे लोकसभा चुनाव को फाइट करने के लिए भी प्रयास करें। लेकिन फिलहाल हम लोग ये कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक विरासत वो सागर शर्मा की तरफ लेके आ सकते हैं 2023 के चुनाव में। इसी तरह हम लोग बात करें तो पूर्वी राजस्थान की तरफ चलते हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के परिवार में भी ये दुविधा आने वाली है। विश्वेंद्र सिंह एक अच्छे लीडर हैं, काफ़ी उनकी एक अप्रोच है पूरी पब्लिक के अंदर, पूरे भरतपुर में। लेकिन उनके बेटे जो हैं अनिरुद्ध भरतपुर, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। पिछले काफ़ी टाइम से उनकी जो पोस्ट हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि वो अपने आप को पूरा दावा करते हैं कि वो पायलट समर्थक हैं। इसी दावे के साथ वो राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आएंगे तो फिर ये दुविधा आके खड़ी हो जाएगी कि क्या विश्वेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे या अनिरुद्ध को भी मौका दिया जाएगा। और अगर मौका दिया जाएगा, 5 साल वाले उस ग्राउंड पे वो फिट बैठते हैं, तो वो मौका कहाँ और कैसे मिलेगा, या फिर ये एक गलफांस बनने वाली है इन दोनों बाप बेटों के लिए। हालांकि परिवार में कुछ विवाद चल रहे हैं जिसकी वजह से दोनों लोग चर्चा में भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ये मुद्दा ज़रूर उठ सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करें दिव्या मदेरणा के परिवार में, क्योंकि मदेरणा परिवार राजनीतिक रूप से काफ़ी संपन्न है और दिव्या मदेरणा की मां लीला जो हैं वो भी राजनीति में सक्रिय हैं और इस समय जोधपुर की जिला प्रमुख भी हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि एक ही परिवार में यहाँ पर 2 पद पार्टी के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बात के लिए लगभग क्लियर कह सकते हैं कि दिव्या ही मैदान में रहेंगी और दिव्या इस बात को, इस विरासत को आगे बढ़ाएंगी और अगले चुनाव में दिव्या फिर से भाग्य आजमा सकती हैं। दिव्या मदेरणा के बाद हम लोग बात करें तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। प्रसादी लाल मीणा के बेटे हैं कमल मीणा, जिनकी वो तरफदारी कर चुके हैं 2018 के चुनाव में कि कमल को आगे लाया जाना चाहिए, लेकिन प्रसादी लाल को अंततः टिकट मिली थी और कमल वहाँ पर
चैप्टर से बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के चुनाव में प्रसादी लाल अपने बेटे को आगे ले आएंगे फ्रंट में, और कमल मीणा इस बार चुनाव में कूद सकते हैं 2023 में। प्रसादी लाल मीणा के परिवार की तरह सुखराम विश्नोई जो हैं, उनके परिवार में भी ये चीज़ उठ के आने वाली है। सुखराम विश्नोई के बेटे हैं भूपेंद्र विश्नोई। भूपेंद्र विश्नोई की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन एक तरफ बाप की राजनीति और बेटे की राजनीति दोनों क्लैश होंगे, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या सुखराम विश्नोई पीछे होंगे या फिर टिकट भूपेंद्र को दिलवाएंगे, या आगे कौन आएगा, और वहाँ पर कोई विवाद होगा या निर्विवाद रूप से इनमें से कोई ना कोई एक जना जो है अपने पिताजी जो हैं वो बेटे को विरासत सौंपेंगे या फिर खुद ही मैदान में रहेंगे। क्योंकि पार्टी ने इशारा कर दिया है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, तो इस बात की भरपूर संभावनाएं हो सकती हैं कि भूपेंद्र आगे बढ़ें और इस राजनीतिक विरासत को संभाल लें। इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएं तो एक और नाम सामने आता है, और वो है महेश जोशी। जलदाय मंत्री हैं, इनके बेटे हैं रोहित जोशी, जो आजकल विवादों में हैं। दिल्ली पुलिस को इनकी तलाश है। फिलहाल ये एक बलात्कार के केस में इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस ने इनके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया है, और रोहित उनको अभी तक मिले नहीं हैं। रोहित जो है वो हवा महल विधानसभा से लगातार सक्रिय हैं, और जब से महेश जोशी इस बार सत्ता का हिस्सा बने हैं, हम लोग कह सकते हैं विधायक बने और मंत्री बने हैं, रोहित जोशी की जो सक्रियता है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अगले चुनाव में महेश जोशी अपने बेटे को आगे ला सकते हैं। लेकिन ये जो मामला वर्तमान में उनके खिलाफ जो चल रहा है, रेप केस जो चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, इस छवि को कैसे साफ सुथरा महेश जोशी अपने बेटे को निकाल के लाएंगे, ये बड़ा मुद्दा होगा। और क्या रोहित जोशी उस बात को फेस कर पाएंगे, इस मामले को फेस कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल पुलिस को उनकी तलाश है, और आगे इस मामले में कहाँ तक कानूनन जो पेचीदगियाँ हैं वो कहाँ तक पहुँचने वाली हैं, क्या होने वाला है, चुनाव पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। इस और मामले के अलावा हम लोग आगे चलें तो सालेह मोहम्मद का मामला जो है, मंत्री हैं सालेह मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं। सालेह मोहम्मद के परिवार का तो पूरी विरासत हम लोग कह सकते हैं कि पूरा परिवार राजनीति में है। इतने लोग हैं कि हम लोग ये कहें कि पूरे राजस्थान के सारे नेताओं में सबसे ज़्यादा ये परिवार है वो राजनीति में सक्रिय है, सबसे ज़्यादा पदाधिकारी इस परिवार के हैं। सालेह मोहम्मद के परिवार के बारे में हम लोग आपको बताते हैं। इनका एक भाई है अब्दुल्ला फ़कीर, जो कि जिला परिषद सदस्य है। दो भाई हैं तिराने फ़कीर और इलियास फ़कीर, जो पंचायत समिति सदस्य हैं। भाई अमरुद्दीन की पत्नी है धप्पी, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं। भाई अमीन खान की पत्नी सलीमत जो है वो पंचायत समिति सदस्य हैं। अब इतने सारों के बीच में सालेह मोहम्मद खुद भी हैं, तो अब इनमें से कौन आएगा? क्या सालेह मोहम्मद खुद रहेंगे? गाजी फ़कीर का एक होल्ड रहा है अपने पूरे एरिया में, पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। डिसीजन कैसे होगा? क्या विवाद होगा उस समय जब टिकट वितरण का समय आएगा, या फिर सबको किनारे होना पड़ेगा क्योंकि सालेह मोहम्मद आगे रहेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। इधर हम लोग बात करें जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के लंबे समय से सक्रिय हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी अशोक गहलोत के साथ 2008 में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनके परिवार में भी देखने वाली बात है कि इनकी पत्नी जो रेशम है वो बांसवाड़ा से तीसरी बार जिला प्रमुख बनी है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इनके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा हम लोग देखें तो प्रमोद जैन भाया जो हैं, उनकी पत्नी है उर्मिला जैन भाया, वो इस समय 12 की जिला प्रमुख हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव की बहू साक्षी प्रधान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जाहिदा खान की बेटी शहनाज प्रधान है। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना के बेटे हिमांशु अवाना भी प्रधान है। देखने वाली बात है कि कई सारे नेता, हम लोगों ने आपको ऐसे लोग बताए हैं, ऐसे नेता बताए हैं जो इस समय कैबिनेट में हैं, राज्य मंत्री हैं, मंत्री हैं, और कई सक्रिय नेतागिरी में हम लोग कह सकते हैं कि उनका एक अच्छा जो है दम है, वो दम भरते हैं अपने इलाके में, दमदार नेता हैं। उसी इलाके में यूथ लीडर्स भी हैं जो आगे आएंगे, उसी इलाके में दूसरे दावेदार भी सामने आएंगे, उसी इलाके में इनके लिए एक फाइट होगी कि अपने परिवार से जो क्लेश आ रहा है, एक परिवार में एक टिकट का जो मामला है, इससे कैसे निपटेंगे। देखने वाली बातें होंगी। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। फिलहाल नज़र रखिए, पूरे परिवारों पे नज़र रखिए कि कैसे टिकट वितरण में आने वाले टाइम में विवाद होंगे या नहीं होंगे। क्या ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर उभरेगा? सब पर हमारी और आपकी निगाहें रहेंगी। हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ला सकें और अच्छे वीडियो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।